नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महान व्यक्तित्व गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी टैगोर के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास की कहानी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप सभी लोग जरूर जानते होंगे। गुरुदेव के नाम से मशहूर ये भारतीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना का एक संचार किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी थे, जो एक बहुत बड़े चिंतक, समाज सुधारक, कवि, लेखक और भारत साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। एशिया के प्रथम साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे। और वो एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो दो देशों का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला गुरु रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने ही लिखा था। रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना गीतांजलि मानी जाती है, जिसके लिए ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। लेकिन इसके अलावा गोरा भी एक ऐसा नोवेल है जो एक इनकी कालजयी रचना माना जाता है। गोरा औपनिवेशिक काल की एक कहानी है। नाम से आपको लगेगा कि किसी अंग्रेज की कहानी है, लेकिन यहाँ पर गोरा किसी अंग्रेज का नाम ना होकर एक उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे युवक गौर मोहन का पारिवारिक या फिर घरेलू नाम है। गोरा नोवेल मैंने बागेश्वर की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैंने पढ़ा था। और ये इतनी डिफरेंट कहानी थी। मीन्स ये एक ऐसा नोवेल है जो आपके दिलो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देता है। इसका मेन बेस थीम क्या है, वो ये कि कभी भी ऐसी चीज़ें जो हमें जन्म से प्राप्त हुई है, जैसे हमारे माता पिता, धन दौलत, हमारा परिवार, हमारी धर्म, जाति, रंग, रूप, इन सब चीज़ों पर कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किस जगह पैदा होते हैं, किस परिवार या किस जाति में पैदा होते हैं, वो चीज़ें हमारे ऊपर नहीं होती। हम केवल उन्हीं चीज़ों पर गर्व कर सकते हैं जो हमने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से प्राप्त की है। तो हमें बहुत बड़ी सीख ये नोवेल देता है। टैगोर जी ने कई सारी रचनाएं लिखी। ज़्यादातर रचनाएं औपनिवेशिक काल के इर्द गिर्द ही रही। गोरा में हम कहानी की बात करें तो इस उपन्यास की कहानी कृष्ण दयाल बाबू के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक उच्च परिवार के ब्राह्मण होते हैं। इन्होंने अपनी युवावस्था में अंग्रेजों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, अंग्रेजों से काफ़ी प्रभावित रहे। मद्यपान और ये मांस मछली खाने से भी इन्हें कोई परहेज नहीं था। इनकी पहली पत्नी से एक पुत्र होता है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद ये दूसरी शादी करते हैं और ये अंग्रेजी पाश्चात्य सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत धन, समाज में मान, सब कुछ ये कमाते हैं। लेकिन आयु के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल बदल जाते हैं और भारतीय दर्शन का बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने लगते हैं। गेरवा वस्त्र पहन के रखते हैं, हाथ में कमंडल पकड़ते हैं, तंत्र साधना वगैरह में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है। तो पहली पत्नी से प्राप्त पुत्र होता है माहिम, और दूसरी पत्नी के साथ एक पुत्र होता है जिसका नाम गौर मोहन होता है, जिसे गोरा कहते हैं। बचपन से गोरा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में होनहार होता है। हिंदुत्व का उसे बहुत ज़्यादा गर्व होता है। वो अपने दोस्तों में एक नेता के रूप में उभर कर आता है। कलकत्ते की बेस्ड ये कहानी है। कलकत्ते की एक बहुत अच्छी सोसाइटी में ये लोग रहते हैं। तो गोरा को हिंदू धर्म के जितने भी कर्मकांड होते हैं, जितनी भी किताबें होती हैं, सभी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो बिल्कुल एक एक चीज़ हिंदू धर्म के अनुसार वो चुनकर चलता है। चाहे उसमें उसके जीवन साथी हो, चाहे नौकरी हो, करियर हो, हर चीज़ वो एक उच्च हिंदू को जैसी चीज़ें करनी चाहिए, वेद पुराणों में जैसा लिखा हुआ है, उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग चलता है। और बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत अच्छा तर्क वो देता है, अच्छा वक्ता होता है, बहुत सुंदर होता है, लंबा चौड़ा और काफ़ी गोरा, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे गोरा नाम से बुलाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का काल चल रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है। गोरा की ज़िंदगी में भी एक लड़की आती है। माता पिता और बड़े भाई से कई बातों को लेकर गोरा की बहस होती है, लेकिन अंत में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर गोरा के सारे विचार धरे के धरे रह जाते हैं। वैसे तो वो चीज़ क्या है ये बताना कहानी का खुलासा करना जैसा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। गोरा को ये पता चलता है कि गोरा उस ब्राह्मण परिवार की संतान नहीं है, बल्कि एक अंग्रेज दंपत्ति जो कि दंगों में मारे गए थे है उनकी वो संतान है। और वो वहाँ पर पड़ा हुआ मिला था अपने माता पिता को, कृष्णकांत बाबू जी को।
उन्होंने अपने बच्चे की तरह उसे पाला और अपने संस्कार दिए। यानी गोरा जिस बात को बड़े गर्व से कहता था कि मैं जन्मजात हिंदू हूँ और ज़रूर मुझ में कुछ ऐसे संस्कार रहे होंगे जिसकी वजह से भगवान ने मुझे हिंदू रूप में जन्म दिया, इसीलिए मेरा कर्तव्य है अपने धर्म की बातें चहूँ और फैलाना। तो आखिर उसकी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, कि कर्तव्य विमूढ़ सा वो हो जाता है। उसकी सारी जो भी जातिगत श्रेष्ठता, जो भी दम्भी उसकी भावना होती है, वो सारी धरी की धरी रह जाती। और एक बार तो लगता है कि गोरा एकदम टूट जाएगा अब अपनी नई पहचान से, अपनी अंग्रेजियत की पहचान से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर में वो चिंतन मनन करता है और आखिर में कहता है कि मेरी माँ जो जन्म देती है केवल वो नहीं होती जो हमें पालती पोसती है, संस्कार देती है, प्यार देती है, वो हमारी माँ होती है, जैसे कि हमारी भारत माँ है। और अंत में उसमें चेतना का एक आरंभ होता है गोरा और उसके आसपास के लोगों में। तो ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, खासकर आजकल के समय में, जबकि हर एक धर्म और हर एक जाति अपने को महान समझती, हर एक नस्ल अपने को महान समझती है और दूसरों को छोटा समझते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि आज हम जिस जाति, धर्म या फिर जिस स्थान का होने के नाते हम लोग अपने पर गर्व कर रहे हैं, अगर भगवान ने हमें किसी दूसरी जगह पे जन्म दिया होता, दूसरे परिवार में जन्म दिया होता, तो हम वहीं के रीति रिवाज, वहीं के धर्म और संस्कृति को अपनाते। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई गर्व करने की चीज़ नहीं है। हाँ, हमारी जो अपनी योग्यताएं होती हैं कि हम समाज में कैसे रहते हैं, दूसरों के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ें हमें कहीं ज़्यादा डिफाइन करती हैं एज अ ह्यूमन। इस तरह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही हमें सोच समझ में डाल देने वाला, परंपराओं को तोड़ने वाला ये एक नोवेल है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अंत में गोरा का अभिनव रूपांतरण एक ऐसे पात्र के रूप में होता है जो सर्वथा एक नई भावभूमि के साथ यथार्थ की वैचारिक जमीन पर खड़ा था। अब वो एक समाज और जाति का प्राणी था, कट्टर पूर्वाग्रह और रक्त शुद्धता छूट गए थे। और हम देखते हैं कि वो जब विचलित हो जाता है, उसके बाद उसकी सारी अस्मिता जैसे धराशायी हो जाती है, लेकिन वो घटनाओं के घात प्रतिघात से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और आत्म परिपुष्टि के लिए वो कहता है कि माँ, हमारी भारत माँ या फिर जो भी माँ हमारा पालन पोषण करती, वो अपनी संतान में धर्म जाति के आधार पर कोई अंतर नहीं करती। वो सब पर समान रूप से कृपा करती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे रूपांतरण होता है, कैसे ही इंसान को उसके सच्चे रूप का और इस धरती पर वो क्यों आया है, कि किस कार्य के लिए आया है और क्या चीज़ उसे समाज में पहचान देगी। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमें समाज में पहचान हमारी की गई चीज़ें ही दे सकती हैं, हमारे किए गए अच्छे कार्य ही दे सकते हैं, ना कि हमारी धर्म, जाति, रंग, रूप या फिर परिवार। जैसे कि हम लोग बहुत कई बार काफ़ी गर्व करते हैं कि हम तो इस परिवार की संतान हैं, या हमें यहाँ का खून है, या फिर हम यहाँ की संस्कृति को लेकर चलते हैं। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा नोवेल है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने आप में जितनी महान शख्सियत थे, उतना ही महान गुरुदेव का लेखन भी है। इनके द्वारा लिखी गई और भी काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुकहोलिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको गोरा नोवेल कैसा लगा। नमस्ते।